आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, दुनिया में अगर देखा जाए तो एक ही टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चे में हमें देखने को मिल जाता है और वो है एआई। डेली अगर देखा जाए तो एआई को लेकर कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। इन्फोसिस ने पहले ही बताया था कि आज के दिन वो एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप सब लोगों को बताऊं, पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का शेयर लिटरली 1/4 मतलब मोर देन 25%, अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे टॉप से तो मोर देन 25% गिरते हुए देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आईटी सेक्टर काफी ज्यादा बदलता रहता है और जो नई चीजें आती हैं उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आईटी सेक्टर के इन्वेस्टर जल्दी पैनिक में आ जाते हैं और अपना माल निकाल लेते हैं। हमने देखा कि इंडियन कंपनियों में एआई को लेकर उतना अग्रेसिवली कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और आरएनडी नहीं हो रही थी और लगातार पैसा निकलते हुए देखने को मिला। तो इसी चीज को लेकर फाइनली हम यहां कह सकते हैं कि इन्फोसिस ने ऐलान किया इन्फोसिस इन्वेस्टर एआई डे। यस दोस्तों, स्पेसिफिकली इन्फोसिस ने आज के दिन एक प्रोग्राम शेड्यूल किया था इन्वेस्टर को बताने के लिए कि हम अब एआई में क्या करने जा रहे हैं। इन्फोसिस ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। हाल ही में अमेरिका के स्टॉक्स भी गिरे थे। एक कंपनी ने $30 बिलियन की फंडिंग उठाई थी जिससे उनका वैल्यूएशन $380 बिलियन तक चला गया था। इतनी बड़ी वैल्यूएशन ने आईटी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया था। अब इन्फोसिस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है, इन्फोसिस पार्टनर विद एंथ्रोपिक टू डिलीवर एंटरप्राइज एआई सोल्यूशन। मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि बाकी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिन्हें एआई से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए वो इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की पार्टनरशिप देगी। अब इनके टारगेट क्लाइंट्स कौन होंगे? इन्फोसिस ने ऑफिशियली एक्सचेंज में फाइल करके ये बात कही है। शुरुआत टेलीकॉम सेक्टर से होगी, फिर ये पार्टनरशिप फाइनेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में विस्तार करेगी। अब ये जुड़ेंगे कैसे? तो आज सब जानते हैं कि एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल जैसे क्लाउड कोड और इन्फोसिस की एआई कैपेबिलिटीज ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अब मैंने बोला था एजेंट, इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। जी हाँ दोस्तों, एजेंटिक एआई सिस्टम्स। पार्टनरशिप का मुख्य फोकस क्षेत्र होगा एजेंटिक एआई सिस्टम। अब आप पूछोगे एजेंटिक एआई सिस्टम मतलब क्या? देखो, अगर आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हो तो वो सिर्फ वही जवाब देता है जो आप पूछते हो, लेकिन एजेंटिक एआई ऐसा नहीं है। ये काफ़ी स्मार्ट है। आप जो सवाल पूछोगे उससे जुड़े पूरे प्रोसेस को ये खुद हैंडल करेगा और परिणाम आपके सामने रख देगा। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं करेगा, ये जैसे आप बैंक में कॉल करते हो और सामने एक एजेंट होता है जो पूरा प्रोसेस हैंडल करता है, इसी तरह का एआई सिस्टम अब एंटरप्राइज में देखने को मिलेगा। ऑफिशियली लिखा गया है कि यह सिस्टम लंबे और जटिल प्रोसेस को भी कुशलता से संभालने में सक्षम है। अब पॉइंट नंबर 5, अल्टीमेटम उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना। लेकिन कैसे? वो एंटरप्राइजेस में जाकर कहेंगे कि आप 100 लोग काम करवा रहे थे, उनकी जगह आप 10 एआई एजेंट लगा दो, जिससे आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। यही इनका मकसद है। पॉइंट नंबर 6, मार्केट कितना बड़ा है? एयर सर्विसेज सेगमेंट की बात करें तो 2030 तक लगभग 300 से $400 बिलियन का मार्केट अवसर है। अभी 2026 है तो अगले 4-5 साल में ये बहुत बड़ा मौका है। एआई बनाने वाले तो हैं, लेकिन एआई से रिलेटेड सर्विस देने वाले भी जरूरी होंगे और वहीं पर इन्फोसिस का रोल होगा। उन्होंने 6 स्ट्रैटेजिक एरियाज भी बताए, जैसे डेटा फॉर एआई, प्रोसेस फॉर एआई और फिजिकल एआई भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हार्डवेयर डिवाइसेस के जरिए। आखिरी पॉइंट, रेवेन्यू। पहली बार इन्फोसिस ने ऑफिशियली बताया कि उनके कुल रेवेन्यू का 5% एआई से आता है। हाँ दोस्तों, 5%। अभी तो शुरुआत है, लेकिन 5% रेवेन्यू एआई से आ रहा है, ये उन्होंने पहली बार बताया। साथ ही 4600 से ज़्यादा क्लाइंट्स के एआई रिलेटेड इनिशिएटिव चल रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी 500 एजेंट्स भी लगाए। और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 20,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को जॉब देने की बात कही गई। मतलब एआई जॉब्स लेगा, ये बात गलत नहीं है, लेकिन जो लोग एआई को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे उनकी जॉब सिक्योर रह सकती है। इसी के चलते आज इन्फोसिस का शेयर 4% तक भागता हुआ देखने को मिला, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव आईटी स्पेस है। अगर आप एआई में अग्रेसिवली कदम नहीं रखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। एक थ्योरी चलती है कि इंडिया एंटी एआई है क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी एंथ्रोपिक के साथ इतनी बड़ी डील करती है तो आने वाले समय में एआई डील्स और कोलैबोरेशंस बढ़ सकती है। हाँ, हार्डकोर एआई डेवलपमेंट में हम शायद अभी टॉप पर ना हो, लेकिन उससे जुड़ी सर्विसेज में इंडियन आईटी कंपनियां जरूर जुड़ती हुई दिख सकती हैं। यही पूरा अपडेट था दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।